तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एनिमे एक्सप्लेनेशन में। और आज हम करने वाले हैं नारुतो के एपिसोड 59 का एक्सप्लेनेशन। तो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो यहाँ नारुतो चान की तरफ देख के अपने जूनिन एग्ज़ाम के लिए टेंशन ले रहा है कि वो पास होगा कि नहीं। वो खाना खाने जाता है और वहाँ भी टेंशन में रहता है। तो वो खाने वाले उसे एक भर के बॉल देते हैं ट्रीट और बोलते हैं कि ये फ्री में हम लोग की तरफ से, कल तुम्हारा एग्ज़ाम है तो तुम पेट भर के खाओगे तो तुम्हें ताकत मिलेगी लड़ने के लिए। तो नारुतो उन्हें थैंक्स कहता है। और यहाँ इनो, चोजी और शिकामारू के पेरेंट्स बैठ के पार्टी कर रहे हैं। वो मानते हैं कि जूनिन एग्ज़ाम के एक रात पहला वो उनका फेस्टिवल है। वो बैठ के शराब और खाना खाते हैं। उतने में वहाँ शिकामारू बोलता है कि मॉम बुला रही। तो शिकामारू के डैड बोलते हैं कि मुझे फेस्टिवल का मज़ा उठाने दो। और यहाँ टुमीरो अपना अच्छे से फ़ैन साफ़ कर रही है और उसका भाई अपना पपेट सेट कर रहा है जूनिन एग्ज़ाम के लिए। और यहाँ गारा बैठ के आसमान में देखता है और बोलता है कि कल फुल मून का डे है। और यहाँ नारुतो रात में सोने के पहला भी टेंशन ले रहा है कि वो कल जीतेगा या नहीं। उतने में यहाँ सुबह होती है और नेजी यहाँ प्रैक्टिस कर रहा है। उसे टेंटेन बोलती है कि तुमने इतनी प्रैक्टिस की है कि तुम्हें अब एक भी शूरिकेन छू भी नहीं सकती है। और यहाँ सब जूनिन एग्ज़ाम के फाइनलिस्ट अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं जूनिन एग्ज़ाम के लिए। और यहाँ सुबह नारुतो उठता है और उसको नेजी का ख्याल आता है कि नेजी को उसे हराना है। उसे ककेशी सेंसे की बात याद आती है कि उसकी आँख मेरी आँख से बहुत ज़्यादा गुना अच्छी है। और उसे रॉकली की बात याद आती है कि मेरी ही टीम में मेरे से ज़्यादा ताकतवर है जिसे मुझे हराना है। और यहाँ थर्ड होकागे बोलते हैं आखिर ये दिन आ ही गया जूनिन एग्ज़ाम का। और यहाँ नारुतो सुबह उठ के जाता है जूनिन एग्ज़ाम के लिए और वो सुनता है कि दो लोग बात करते हैं और बोलते हैं कि नेजी सबकी छुट्टी कर देगा। और ये बात सुन के नारुतो बहुत हंसते रहता है और वो बोलता है कि मुझे तो अभी समनिंग जुत्सु भी आता है। फिर उसे याद आता है कि नेजी और गारा बहुत ताकतवर है। वो आगे जाता है और सोचते रहता है। उतने में ही वो देखता है हिनाता को देखता है। हिनाता को वो आवाज़ लगाता है तो हिनाता पेड़ के पीछे डर के मारे छुप जाती है। नारुतो उसको बोलता है कि क्या मेरे से ज़्यादा ताकतवर है नेजी। तो हिनाता बोलती है हाँ, वो तुमसे ज़्यादा ताकतवर है पर तुम उसको हरा सकते हो। याद है वो दिन जिस दिन तुमने जूनिन एग्ज़ाम के लिए मुझे आवाज़ लगाई थी, उस दिन मुझे बहुत ताकत मिली थी, मुझे बहुत सपोर्ट मिला था। तुमने जो चिल्लाया था उसके बाद से मैं बहुत चेंज हो गई हूँ। अब मैं मेरे लिए लड़ने की करती हूँ और अब उसके बाद से मैं बहुत चेंज और अच्छी हो गई हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से नारुतो, सिर्फ तुम्हारी वजह से। नारुतो ये सोचते रहता है और बोलता है कि क्या मैं नेजी को हरा पाऊँ, मैं तो एक फेलियर हूँ, फेलियर। तो हिनाता बोलती है कि तुम एक फेलियर नहीं हो, तुम जिस चीज़ में फेल होते हो तुम उसमें भी अच्छे लगते हो क्योंकि तुम हमेशा कोशिश करते हो कि तुम जीत पाओ और तुम्हारी यही चीज़ बहुत अच्छी है। तो नारुतो बोलता है कि मुझे इसी चीज़ की ज़रूरत थी, अब मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिल गया है और अब मैं बहुत ताकतवर महसूस कर रहा हूँ। अब मैं जाऊँगा और नेजी को फट से हरा दूँगा। वो हिनाता को बाय बोलता है और आगे की तरफ चले जाता है, उड़ता है और हिनाता को बोलता है कि तुम बातों बातों में मेरी बुराई करते करते तुमने मेरी अच्छाई बता दी। तो हिनाता उसको देखती रहती है। तो वो बोलता है मुझे ऐसे ही लोग पसंद है। तो हिनाता ये बात सुनकर पूरी लाल हो जाती है और वो सोचती है कि नारुतो बहुत अच्छा है। उतने में नारुतो देखता है कि बम फूट गया है जूनिन एग्ज़ाम का और जूनिन एग्ज़ाम के जितने भी लोग रहते हैं बम फूटने पे आ जाते हैं। तो नारुतो बहुत तेज़ भागता है कि मुझे टाइम पर पहुंचना होगा। उतने में उसे कोनोहामारू मिलता है और बोलता है कि मेरे दोस्त को मेरी ज़रूरत है और मैं मेरे दोस्त की मदद करने यहाँ आया हूँ। मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बताता हूँ जो तुम्हें डायरेक्ट बैटल एरिना पे लेके जाएगा। ये बात सुनकर नारुतो बहुत खुश हो जाता है। वो बोलता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो कोनोहामारू। कोनोहामारू उसे एक झाड़ियों पे लेके जाता है और वो बोलता है कि यहाँ पर एक होल है जहाँ से हम डायरेक्ट बैटल एरिना में जाएंगे। उसे वो होल मिल जाता है। वो होल हटाता है तो वो होल सील कर दिया जाता है। कोई ने उसे होल को सील कर देता है और कोनोहामारू बोलता है कि अब ये होल सील हो गया है और रास्ता और लंबा हो गया। तो नारुतो चिल्लाता है और बोलता है कि मुझे जल्द से जल्द बैटल एरिना जाना है और वो जाने लगता है। उतने में कोनोहामारू उसका पैर पकड़ लेता है और बोलता है कि मेरे पास एक रास्ता है जो डायरेक्ट बैटल एरिना में निकलेगा और ये बार मैं सच बोल रहा हूँ। नारुतो ये बात सुनकर खुश हो जाता है और बोलता है कि चलो बताओ मुझे वो रास्ता। कोनोहामारू उसे एक खड्डे के पास लेके आता है और बोलता है कि अगर हम यहाँ से गए तो हम डायरेक्ट बैटल एरिना में निकलेंगे। वो दोनों जाते हैं और नारुतो बोलता है कि ये कौन सा रास्ता है, हम कहाँ गिरने वाले हैं।
उतने में ही नारुतो एक पेड़ के खड्डे में से निकलता है और गरम गरम हॉट स्प्रिंग में गिर जाता है। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और बोलता है मेरा बदन बहुत जल रहा है। वो बहुत गुस्से में आ जाता है और कोनोहामारू को बोलता है कि अब मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। हम तो और भी दूर आ गए, जहाँ हम पहले खड़े थे वो तो बहुत नज़दीक था और यह तो बहुत दूर आ गए हम बैटल एरिना के। तो कोनोहामारू बोलता है कि नारुतो गुस्सा मत करो, थोड़ा रुको, मैं एक रास्ता है, यहाँ से ही निकालूंगा मैं तुम्हें बैटल एरिना डायरेक्ट। वो इधर उधर देखता है और उसे आइडिया मिल जाता है। वो बोलता है कि चलो देखो ये बुल बहुत ताकतवर है, तुम इस पे बैठो और बैटल एरिना पे चले जाओ। तो नारुतो बोलता है ये बुल तो बहुत स्लो चलता है, मैं इस पे बैठ के बैटल एरिना कैसे जाऊँगा। तो वो बोलता है कि ये बुल इतना तेज़ भागता है और इतना तेज़ भागता है कि वो घोड़े को भी हरा सकता है। तो नारुतो उस बुल पर बैठ जाता है। बुल को बहुत गुस्सा आता है, वो नारुतो को डायरेक्ट उड़ा देता है। नारुतो के पीछे वो जो गोल लाल रहता है उसको देख कर बुल को बहुत गुस्सा आता है, वो नारुतो के पीछे पड़ जाता है। साथ ही साथ सभी बुल पीछे पड़ जाते हैं। नारुतो दिमाग लगाता है और अपने बहुत सारे शेडो क्लोन बना के उन्हें भटकाने की करता है। और यहाँ सास्के के बारे में सोकरा सोचती है कि आज सास्के आएगा या नहीं। और उतने में ही नारुतो बैटल एरिना पहुंच जाता है। वो बैटल एरिना के अंदर घुसता है और शिकामारू के पैर के पास गिर जाता है। शिकामारू उसे उठाता है तो वो बोलता है कि बहुत सारे बुल मेरा पीछा कर रहे थे। तो उतने में नारुतो बोलता है वैसे सास्के किधर है, सास्के तो दिख रहा ही नहीं था, सास्के तो यहाँ होना चाहिए था। तो वो बोलता है मुझे नहीं पता। उतने में वो देखते हैं कि सामने गारा और उसके सभी लोग खड़े हैं कंपेटिटर। तो जो जूनिन एग्जाम के होस्ट रहते हैं वो बोलते बातें बंद करो और खड़े हो जाओ और जो तुम्हें देखने वाले हैं उनका मनोरंजन करो। और नारुतो देखता है कि बहुत सारे लोग उन लोगों को देखते रहते हैं और मैच देखने के लिए बहुत से लोग आते हैं। तो हमारा ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में जो बेल आइकन है उसे क्लिक करें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग और हमारा वीडियो बहुत जल्द आएगा।